राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब हम मूलांक 5 वालों के बारे में बात कर लेते हैं। आपको जो भी मैं प्रेडिक्शन बता रही हूँ, यानी कि आपका जो भी स्प्रेड आ रहा है वो आपके लिए अच्छा आए तो आगे बढ़ जाना, ईश्वर का शुक्रिया अदा करना। नेगेटिव आए तो मैं मोटिवेट कर रही हूँ ना, उपाय बता रही हूँ ना, एक दिन ही तो है, निकल जाएगा। ठीक है, थोड़ा जिस तरह से सलाह देती हूँ, जिस तरह से आपको बताती हूँ, उस तरह से कर लोगे तो ये इवेंट है, आता तो है ही, थोड़ा सा इसका वेग जो है वो कम हो जाएगा। ठीक है, अब आपने और क्या करना है? ठीक है, आपने अपने शत्रु मित्र इन दोनों के बारे में भी देखना है कि क्या मैं इनके साथ डील करूं आज के दिन, ना करूं, आज के दिन की अवॉइड कर दूं, काम मीटिंग अवॉइड करूं, नहीं जाऊं इधर। तो ये चीज़ें भी आपको जो है रीडिंग समझा देती है। ठीक है, अब हम संडे से शुरू कर लेते हैं। संडे वाले दिन तो भाई बड़ा आलसी भरा दिन, आराम से बैठे ऑर्डर कर रहे हैं, चाय ले आना, खाना ले आना, मौज कर रहे हैं और कोई लेडी आपको पैम्पर कर रही है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप अकेले हैं और अकेले बैठ कर के आप ये पैम्परिंग मांग रहे हैं, आपको एक लेडी पैम्पर करती हुई दिखाई दे रही है। उसके बाद अच्छा है, गुड, सारा दिन आराम करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको रिलैक्स करने का मन है, थकान हटाने का मन है तो बिल्कुल आराम से करो। अब मंडे वाले दिन हम बात कर लेते हैं। मंडे वाले दिन की आपको कोई ना कोई लेडी के थ्रू हेल्प मिल रही है, यानी कि आपको कोई स्त्री जो है वो मदद करती हुई दिखाई दे रही है और आपको अंदर से खुद आत्मज्ञान होगा, यानी कि आपको लगेगा कि हाँ, शी इज़ अ गुड गाइड। आपको ऐसा लगेगा ये मेरे को बहुत अच्छे से हर सिचुएशन में, हर जगह मुझे जो है सहारा देती हैं, मुझे समझाती हैं या मेरे लिए कुछ ना कुछ कर रही हैं। ठीक है, मेरे लिए हर कदम जो है वो बेटरमेंट की तरफ जाता हुआ दिखाई देता है। अब उसके बाद ट्यूसडे की बात कर लेते हैं। ट्यूसडे वाले, लेकिन मंडे को आपको शिव जी को जल ज़रूर चढ़ाना है और मेडिटेशन ज़रूर करनी है, इतना आपने कार्य ज़रूर कर लेना है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं ट्यूसडे की। ट्यूसडे वाले दिन भी आपको गॉड्स ग्रेस कोई ना कोई मिल रहा है, आपकी मदद करता हुआ दिखाई दे रहा है। ईश्वर आपके साथ हैं जो आपकी बैड सिचुएशंस को कंट्रोल कर रहे हैं और अपने आप वो आपकी चीज़ों को सही प्लेस कर रहे हैं। सोचो ना कितना अच्छा हो जो मैं कहीं चली जाऊं और पीछे से मेरे घर को सब स्पिक एंड स्पैन कोई और बना दे, कोई एंजल, कोई भगवान, उसी तरह से, तो मैं कितनी खुश हो जाऊंगी। ठीक है ना। तो उसके बाद देखे मेरे चेहरे पे कितनी मुस्कुराहट आई है कोई और मेरे हिस्से का काम कर रहा है। तो उसके बाद नेक्स्ट जो है आपके लिए भी यही है। तो कोई आपके जो भी काम है वो ईश्वर की कृपा से कोई ना कोई आकर आपके पास कंप्लीट कर देगा, आपके कार्य पूर्ण कर देगा और आपको बहुत संतोष मिलेगा। ईश्वर आपके साथ हैं, घबराने की बात नहीं है। हनुमान जी की आराधना ज़रूर कर लेना। उसके बाद बात करते हैं वेडनेसडे की। वेडनेसडे वाले दिन भी आपके बैठे बिठाए काम बनेंगे, लेकिन पता है क्या है, आप किसी और सिचुएशन में हैं। आप सेम सिचुएशन में नहीं है लोगों के जैसे, आपकी सिचुएशन अलग है, लेकिन आपको पता है क्या है, अंडरस्टैंड करोगे, आप समझोगे कि हाँ, अगर मुझे बैठे बिठाए कहीं से कुछ धन का लाभ हो रहा है या मुझे कुछ प्राप्ति हो रही है तो डेफिनेटली दूसरे को भी तो कुछ करके लाना पड़ रहा है, यानी कि दूसरे को भी तो कुछ मेहनत करनी पड़ रही है, उसके लिए भी तो कुछ करना है। तो आप अंडरस्टैंड करोगे उसकी सिचुएशन कि अगर मैं किसी चीज़ में स्टक हूँ या मैं सेपरेट हूँ, मैं अपने फ्लॉक से एकदम अलग हूँ, ठीक है ना, मुझे साथ नहीं मिल रहा हूँ अपने परिवार का, तो ये आपके लिए, ये भी इस टाइम पे अबून है, आपके लिए एक समझ लो आशीर्वाद है ईश्वर का। ठीक है, जो आपको प्राप्त हो रहा है। उसके बाद हम बात करते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन आप अपने संतान के लिए चिंतित होंगे, उनके लिए कुछ ना कुछ काम करेंगे या उनके काम के ऊपर कुछ ना कुछ काम करना चाहेंगे, लेकिन वो काम कहाँ पे होंगे, सिर्फ हवाई, यानी कि वो सिर्फ यहाँ से यहाँ तक चलेंगे, आप उसको कार्यवाही कुछ नहीं करेंगे, यानी कि वो दिमाग के अंदर ही आपके चल रहे हैं कि नहीं नहीं, मुझे अपने बच्चे के लिए फलाना करना है, मेरे को उसको पायलट बनाना है, मुझे उसको ये करना है, मुझे उसको वो करना है, तो वो सारे हवाई काम चलेंगे और लेकिन आप जो ग्राउंड पे रह के वर्क करना है वो कुछ नहीं कर रहे। ठीक है, उस चीज़ के अंदर आपका दिमाग बिल्कुल खाली है, कुछ नहीं,
अब मेरे वो कैसे करना है, तो वो ये सिर्फ ख्याली पुलाव हैं जो पक रहे हैं। तो कोई बात नहीं, जितना बेस्ट टू बेस्ट कर सको अपनी संतान के लिए करना। सुबह पीपल के पेड़ के अंदर जल चढ़ा देना, और शाम के समय में आपने जो है तिल के तेल का दिया जो है आपने पीपल पे लगा देना है, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन आप सारे कामों को दोबारा वाइंड अप करोगे, सोचोगे मैंने ये ठीक से नहीं किया, मैंने ये चीज़ ठीक से नहीं करी, मैंने ये चीज़ ठीक से नहीं करी, चलो मैं दोबारा से करता हूँ। दोबारा से नई शुरुआत करोगे, ठीक है। आपको कोई भी रोकेगा, आप किसी की नहीं सुनोगे, आप अपनी मन मर्जी करोगे। तो एक मेरा कहना मान लेना कि जब हम दोबारा नए सिरे से कोई काम शुरू करते हैं तो उसमें वापस ज़ीरो से मेहनत करनी पड़ती है, यानी कि दोबारा एकदम एज अ फ्रेश करना पड़ता है। ऐसा नहीं होता कि वो काम पहले बना हुआ है और उसके ऊपर जाके आप बैठ जाओ। तो यहाँ पर आप डॉग्स की सेवा कर लेना और उसके बाद सूर्य को जल चढ़ा देना। अगर आप इतना कर लोगे तो आपके लिए रिजल्ट्स जो हैं वो बेटर आएंगे। लड़ाई झगड़ा किसी से नहीं करना, आपको फल प्राप्त होगा, यानी कि आपको बेनिफिट प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है फ्राइडे को। बस इतना कर लेना कि अपना प्रोजेक्ट जो आपने गड़बड़ कर दिया उसको दोबारा से रेनोवेट कर देना या दोबारा नया कर देना, नवीनीकरण कर देना उसके अंदर। तो आप जब ये नया कर दोगे ना तो रिजल्ट्स आपको बहुत बेटर मिलेंगे। अब हम बात कर लेते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन आप घर में ही रहोगे, कहीं जा नहीं रहे हो, अपने जीवन साथी के साथ भी संबंध अच्छा, शेयरिंग अच्छी। घर में कोई बीमार है, उसका बड़े बुजुर्ग कोई बीमार हो सकते हैं, उनकी सेवा करनी पड़ सकती है। घर में रह कर ही अपना कार्य जो है आप आगे बढ़ा सकते हो। कितने लोग ऐसे होते हैं जिनको परिवार में बच्चों का, सबका, बड़े बुजुर्गों का, सबका ध्यान रखना पड़ता है, और वो घर से बैठी हुई लेडीज़ भी बहुत सारे काम करती हैं। यानी कि घर के काम करने के बाद भी वो लेडीज़ जो हैं घर के काम करने के बाद दूसरे काम भी कर लेती हैं। जब हम लोग पढ़ते थे तो हमारे सर कहते थे लेडीज़ के लिए स्पेशल, अगर उनके थोड़े से मार्क्स कम भी आ जाते हैं तो हैट्स ऑफ के आप लोग इतने काम करते हो, घर के भी करके उसके बाद यहाँ आते हो, तो तब पढ़ते हो आकर, और उसके बाद आपके पास जितने काम होते हैं उतने शायद जेंट्स के पास नहीं होते, ठीक है। क्योंकि आप लोगों को तो बाहर का काम करना पड़ता है, या एक टाइम आता है जब आप लोग अपना रिलैक्स कर पाते हैं, तो शायद लेडी के पास वो कोई भी काम नहीं होता। अगर वो घर के परिवार के काम पूरे करने के बाद आराम करने का टाइम नहीं होता, तो वो उसके बाद वो अपने जो विशेष काम है या कुछ एक्स्ट्रा करके दिखाना चाहती है दुनिया को, तो उसके लिए उसको अलग से अपनी हिम्मत दिखानी पड़ती है। ऐसा कुछ नहीं है कि आप अपने घर में अपने लिए करते हो तो दूसरे के लिए नहीं करोगे। तो औरत के लिए तो बहुत मुश्किल है काम करना। अगर इस स्थिति के अंदर आपके लिए घर बैठे बैठे रिजल्ट्स आ रहे, आपको बाहर जाके कहीं जो है परेशान होना नहीं पड़ रहा, तो आप धन्यवाद करो, ईश्वर का शुक्रिया अदा करो। अब सैटरडे तक की मैंने आपको प्रेडिक्शन बता दी है। मस्त दिन है, कोई दिक्कत नहीं है आपके लिए। आपके अपने कामों में आप बिज़ी रहने वाले हो। अब अगले हफ्ते फिर से आपसे मिलती हूँ, तब तक अपने और अपने परिवार का ध्यान रखना। नमस्कार।